उसी के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। दिस इज डॉक्टर इमैनुअल ताहिर और आप शो देख रहे हैं बेदारी। और आज एक नए खूबसूरत टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आप टॉपिक सुनकर आज बड़े खुश होंगे, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं पाकरू पर, हॉली स्पिरिट। तो आज हमारे साथ बड़े ही खूबसूरत खादम, खुदा ने बड़ी बरकत दी है, खुदा ने उनको अपनी तालीम से नवाजा है, बड़े पढ़े लिखे खादम हैं और आज हम सब मिलकर पाकरू से सीखेंगे। और मेरी मुराद बड़े खूबसूरत खादम हैं, फिजिकली भी और वैसे भी, खुदा में भी, पास्टर शहजाद इलियास साहब। सर हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। सर तारुफ करा दीजिए हमारे नाजरीन को। सर सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और इस खूबसूरत एक्टिविटी का जिसको आपने स्टार्ट किया है। मेरा नाम शहजाद इलियास है और मेरा ताल्लुक़ पावर इन वर्ड मिनिस्ट्रीज से है। ओके। और लाहौर में ही हम खिदमत कर रहे हैं और अरसा 27 साल से मैं खुदा उनकी खिदमत कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, आपने ये कहा है, ये आपकी ज़रा नवाजी, आपकी मेहरबानी है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि मैं बहुत छोटा हूँ। आमीन। और छोटा रहने में ही बरकत है। आमीन। तो यही मेरा तारुफ है कि मैं छोटा हूँ। प्रेज द लिविंग गॉड ब्लेस। आमीन जी, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच जी। पादी साहब जी, पादी साहब बस्ती सैदन शाह में खूबसूरत चर्च चला रहे हैं और उसके बाद गिरदो नवाब में, पाकिस्तान भर में खूब खिदमत करते हैं, जाते हैं एवेंजलिस्टिक मीटिंग्स और कलाम सुनाते हैं। और मैं खुद बजाते खुद बहुत दफ़ा जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम बरकत पाते हैं। और पादी साहब ने बड़ी खाकसारी के साथ अपना तारुफ कराया। मैं चाह रहा था कि मैं उसमें कुछ एडिशन ज़रूर करूं। तो पादी साहब जी दुआ करते हैं, दुआ के साथ हम जी ज़रूर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ आइए हम सब दुआ मांगें। बहरोबर के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदा, शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हम सब की ज़िंदगी में बख्श दिया। खुदावंद हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने नाम लेकर हमें बुलाया और अपनी खिदमत के लिए चुना, वक्फ किया, दुनिया से अलग किया, ताकि खुदावंद तेरी अंजील का काम कर सकें। आज खुदावंद इस सारी गुफ्तगू के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो हम करने को हैं और ईमान रखते हैं कि तू आज अपने पाक रूह के वसीला से हमें बरकत देगा। हम एक दूसरे से सीखेंगे और जो भी तबादला ख्याल करेंगे उस सब के लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बरकत का सबब ठहरेगा। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। बस साहब जी, यीशु मसीह जब जा रहे थे तो किसी अहम चीज़ का जिक्र किया और जिनके बारे में उस वक्त तक शागिर्द भी नहीं जानते थे, यानी पाकरू। तो ज़रा थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए, उस वक्त क्या था और यीशु मसीह क्यों इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे पाकरू से? खुदावंद यीशु मसीह का मकसद ये था कि उस मददगार ने जिसने हमेशा उनके साथ रहना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का जो उनके साथ ताल्लुक था वो कुछ सालों से था और वो कुछ देर के बाद मुनक़ता होने वाला था। बिल्कुल ठीक है। खुदावंद ने फिजिकली उनके साथ नहीं रहना था ज़्यादा देर। तो खुदावंद को पता था कि जिस मददगार ने हमेशा इनके साथ रहना है जब तक ये जिंदा रहेंगे, तो मैं उस मददगार से मुतारिफ करवाऊं और उसका इंट्रोडक्शन इनको देता रहूं ताकि ये अपने दिल में सोचें कि वो मददगार कैसा होगा। खुदावंद ने जिस रूहुल कुद्स के बारे में बताया है, जिस मददगार के बारे में बताया, वो कैसा होगा, वो कौन होगा। सो उनके अंदर एक तजस्सुस पैदा किया वक्त से पहले। ये एक काबिल उस्ताद की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी खसूसियत होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाता है, एकदम से शागिर्दों को नहीं सिखाता। ऑसम। आपने देखा कि जब खुदा ने मुल्क मिस्र से बनी इसराइल को निकाला, आमीन, तो उनको जब मुल्क मौत के अंदर दाखिल करना था तो वो एक दिन में दाखिल नहीं हुए। बिल्कुल ठीक है। साथ साथ नौजवान लोग ट्रेंड भी हो रहे थे, लोग सीख भी रहे थे और उनको तलवार चलानी भी आ रही थी। बिल्कुल। खानदान में कैसे चलना है, खुदा कौन है, वो ये सब चीज़ें सीख रहे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जानते हैं कि उन्होंने मुल्क मौत पर कब्जा किया। आमीन आमीन। इसी तरह खुदावंद को भी इस चीज़ का इल्म था कि मैं मसलूब होने वाला हूँ और इससे पहले कि मैं मसलूब हूँ ये बेदिल ना हो, इनको पता हो कि खुदावंद ही एक मददगार भेजेगा हमारे लिए और फिर वो हमारे साथ रहे। और एक बड़ी इसी जगह पर जो है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, बिल्कुल, यरूशलेम में ठहरे रहो। मतलब साथ साथ आपकी बात को तायद करते हैं कि जैसे जैसे
एक अच्छा उस्ताद अपने उनको बता रहा है कि वो तुम्हारा मददगार भी है और तुम्हारा कुव्वत का लिबास भी है, बेशक कि वो तुम्हें कुव्वत बख्शेगा और तुम उसकी कुव्वत से चलते रहोगे, बढ़ते रहोगे और कायम रहोगे, जो बड़ी अहम बात है। तो साहब जी कैसे हासिल कर सकते हैं? सर इसका तरीकाकार बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है जी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने यकीन करना है आमीन। कि खुदावंद ने वादा किया है। अगर हम खुदावंद के किसी भी वादे पर यकीन कर लें तो वो हमारी ज़िंदगी में हो सकता है। आपको वो वाक़या बाइबल मुक़द्दस में याद है, वो बड़ा खूबसूरत वाक़या मुंदर्ज किया गया है बाइबल मुक़द्दस में कि खुदावंद यीशु मसीह झील के पानी पर चलते हुए आ रहे थे। बिल्कुल। और शागिर्द घबराए हुए थे क्योंकि तूफान था झील में, तो वो डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने खुदावंद को आते हुए देखा। और उन दिनों में आपको पता है कि ये बात मशहूर थी कि अगर कोई पानी के ऊपर किसी भूत को देख ले तो उसका मरना ठहर गया। बिल्कुल ठीक उसने है, मरना ही मरना, मरना ही मरना तो है। वो खुदावंद को देकर डर गए थे, लेकिन खुदावंद ने इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को कि डरो मत, मैं हूं। बिल्कुल तो ठीक है। जब शागिर्दों ने ये बात सुनी कि ये खुदावंद है, तो उनमें से पतरस ने ये बात कही कि खुदावंद अगर तू है तो मैं आऊं। उसने यकीन कर लिया। यस सर। तो जब उसने यकीन कर लिया तो फिर इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट स्टेप में दाखिल हो चुका था, जो मौजज़ा था। उसने पानी पर पैर रख दिया इसलिए कि उसने यकीन कर लिया था। इसी तरह वो बहन भाई जो खुदा के पाकरू को हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं तो वहां पर लोगों का ये सवाल है कि सर मैंने पानी का बपतिस्मा तो ले लिया जी, लेकिन पाकरू का बपतिस्मा मुझे नहीं मिला। यकीन करना बहुत ज़रूरी है कि ये बात खुदावंद ने कही है, ये वादा मेरे लिए है और ये चीज़ है ही मेरे लिए। वाह। शागिर्दों के लिए ये बात थी कि वो जब बाला खाने पर जाते हैं तो वो यकीन करके गए थे। वाह। और वो दुआ में ठहर गए थे। पहली चीज़ तो यकीन करना है, फोकस करना है कि खुदा मुझे अपना पाकरू दे, फिर दूसरी चीज़ों से अपना जहन हटा लें। दूसरी चीज़ों से अपना जहन हटा लें। कहते हैं कि एक उस्ताद एक दफ़ा अपने शागिर्द के साथ दरिया के किनारे जा रहा था, तो शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद मोहतरम आप काइंडली मुझे बताएं कि फोकस क्या चीज़ है, किसी चीज़ के ऊपर ध्यान लगाना और सिर्फ उसी के साथ चिपके रहना। आसान लफ्ज़ों में बताएं, कोई एक्सपीरियंस दें मुझे इस चीज़ का। वाह। उसने कहा ठीक है दरिया में उतरते हैं। वो दरिया में उतर गए और उसने अपने शागिर्द को यहाँ से पकड़ा और उसको पानी के अंदर ले गया वो। ओके। और उसका सांस बंद होने लगा। हाँ जी। और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और उस्ताद उसको पुश करके अंदर लेकर जा रहा है कि बाहर ना आए। जब उसको एहसास हुआ कि इसका सांस अच्छा खासा उखड़ गया होगा जी, तो उसने उसको बाहर निकाला। और वो एकदम से उसने लंबा सांस लिया। उसने कहा उस्ताद मोहतरम ये आपने क्या किया? अच्छा जी। उसने कहा जब आप पानी के नीचे थे आप क्या सोच रहे थे? उसने कहा मैं ये सोच रहा था कि बस मुझे सांस आए। उसने कहा बस यही फोकस है। जब कुछ और समझ ना आए, बस एक ही चीज समझ आ रही हो, आपकी काविश उस दरिया के पानी के अंदर यही थी कि मुझे अगला सांस आ जाए। बिल्कुल ठीक है। यही फोकस है। तो जब हम फोकस करते हैं, बाकी चीजों को पीछे कर देते हैं, तो फिर खुदा का पाकरू हमें मिलता है। दुआ में ठहरते हैं कि खुदा मुझे चाहिए। और अगर आप मुझे मौका दें तो एक छोटी सी बात एक बुजुर्गवार की भी आपको बताता हूं। प्लीज प्लीज प्लीज। वो बिल्कुल सादा से आदमी थे। उन्होंने चर्च में पैगाम सुना और पादी साहब ने रूहुल कुद्स के हवाले से ही पैगाम सुनाया। उन्होंने कहा कि जी अगर कोई शख्स ईमान ले आए तो खुदा उसको अपना पाकरू देता है, अगर कोई खुदा का पाकरू उससे मांगे तो खुदा उसको पाकरू देता है। आमीन। उन्होंने अच्छी खासी सब्जी खरीदी, सौदा सल्फ खरीदा, ग्रोसरी की, और वो अपने घर आके उन्होंने अपनी बीवी को दी। उन्होंने कहा कि भी ये सब चीजें मैं ले आया हूं, अब मैं उतनी देर तक बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मुझे खुदा का पाकरू नहीं मिलता। आमीन। और वो एक दिन दुआ में ठहरे, दूसरे दिन ठहरे, तीसरे दिन जब वो बाहर निकले तो उनका चेहरा ऐसे खिल रहा था खुशी से, क्योंकि उन्हें खुदा का पाकरू मिल चुका था। तो खुदा अपने मांगने वालों को देता है। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि कैसे मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। यकीन करना पड़ेगा कि ये मेरे लिए है और दुआ में ठहरना पड़ेगा और खुदावंद वो ब्लेसिंग हमें। वाह 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 वाह। अच्छा एक कंफ्यूजन है, मेरी कंफ्यूजन है जी सर। क्या हम ये इंसान से ले सकते हैं? मैं लास्ट टाइम एक जगह पे बैठा हुआ था तो उसने कहा जी मैंने ना बपतिस्मा लिया है पानी का, पाकरू का बपतिस्मा भी खादम मुझे दे दे। क्या इसमें कोई फर्क है? थोड़ा सा बयान कीजिए। सर बिल्कुल फर्क है। आपको याद होगा कि यूहन्ना ने जब बपतिस्मा दिया, जी सर, तो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि औरतों में जो पैदा हुआ वो सबसे मुकद्दम है, वो बड़ा है। आमीन। यूहन्ना के ताल्लुक से कहा। तो यूहन्ना की स्टेटमेंट ये है, मुकद्दस यूहन्ना की स्टेटमेंट ये है कि मैं सिर्फ तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे सकता, लेकिन मेरे बाद आता है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। तो बाइबल मुकद्दस में इसका जवाब मौजूद है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैंने पादी साहब से पानी का बपतिस्मा ले लिया है
और जब वो मेरे सर पे हाथ रखेंगे तो बपतिस्मा भी यही देंगे। खादमों के हाथ रखने से भी बपतिस्मा मिलता है, और वो खादम के अंदर से कोई कुव्वत नहीं निकलती, वो कुव्वत खुदा के पाक रूह ही की है, मसीह की कुव्वत है जो खादम के जरिए से ट्रांसफर होकर उस तक पहुंचती है। और हमारे तजर्बे में ऐसे बहुत से लोग आए हैं। मुझे याद है आज से तकरीबन 20 साल पहले एक फैमिली ने बपतिस्मा लिया पानी का, तो हम वहीं पर थे, उस सारी फैमिली ने इकट्ठे मिलकर बपतिस्मा लिया। आमीन। उनमें से 4 लोगों को उसी दिन जब उनके लिए दुआ की गई तो उनको बपतिस्मा मिल गया। वाह। लेकिन उस फैमिली के अलावा कुछ और लोग भी थे। तो एक बहन वहां पर बड़ी शर्मिंदा थी और वो बड़ी परेशान थी, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी। उसने कहा कि पादी साहब आपने उनके लिए सही दुआ की है, मेरे लिए सही दुआ नहीं की। तो पादी साहब ने कहा कि बेटा मैंने आपके लिए भी वही दुआ की है जो उनके लिए ये खुदा का उनके लिए मंसूबा था, आप ईमान रखें कि खुदा आपको भी देगा। और वो बहन एक वैगन में बैठ के अपने घर वापस जा रही थी। वो पिछली सीट पे बैठी थी जो आपको पता होगा 4 सीटों वाली, बिल्कुल ठीक है, वो वहां बैठी थी। लेकिन जैसे ही वो उस सीट पर बैठी उसने दिल में दुआ करनी शुरू की, उसको वैगन में ही बपतिस्मा मिल गया। हालेलुया। और उसने कहा कि जी मुझे इसी स्टॉप पे उतारने। उसने कहा बाजी आपने तो आगे जाना था। उसने कहा नहीं आप मुझे इधर ही उतारे। वो वहां उतरी, वहां से उसने रक्षा करवाया, वो वापस चर्च आई और उसने आगे पादी साहब को कहा कि पादी साहब आपने मुझे सही कहा था कि अगर मैं ईमान लाऊंगी दुआ करूंगी तो खुदा किसी का तरफदार नहीं। वंडरफुल। तो ये इंसानों के बस की बात नहीं है। मैं अगर चाहूं कि मैं किसी को बपतिस्मा दूं और अगर खुदावंद की वो उस चीज को लेने के लिए प्रिपेयर नहीं है, ऐसा नहीं है कि खुदा कोई क्वालिटी देख के वो अपना पाखरू देता है, नहीं, वो ईमान की एक हालत को देखता है कि ये शख्स उसको लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। वाह वाह वाह। ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आमीन। अच्छा, पतरस इस बात की वजाहत करते हैं कि जब तुम बपतिस्मा लोगे तो पाकरू तुम्हें इनाम में मिलेगा। बेशक, हालेलुया। मतलब इट इज ऑल अ गिफ्ट एज वेल जी, कि ये गिफ्ट है, जब आप तैयार हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है और मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ पर ब्रेक लूँ और इस सारी गुफ्तगू को डिसकंटिन्यू करूँ, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।